students, welcome to Pradis Institute of Education. I, your Deepika Adav ma'am, going to teach you mathematics. So, as you can see here, today we are going to start this chapter 1, rational numbers, and this class we will see the introduction part of this chapter. Let's start then. So, in this chapter we will go through all these things. इस पूरे chapter में हम इन सारी चीज़ों से deal करेंगे. क्या क्या है चलिए एक बार देख लेते हैं. So, here we have properties of rational number. So, chapter name is rational numbers. So, obviously हम इस पूरे chapter में rational numbers की कुछ properties के बारे में बात करेंगे. कौन कौन सी properties हैं हमारे पास? So, we have closure, commutativity, associativity, role of 0, role of 1, negative of a number, reciprocal, and then this distributivity. So, we will learn about all these property of rational number in this chapter. Then we have some more concepts like representation of rational number on the number line. यहाँ हम सीखेंगे कि किसी एक नंबर लाइन पर हम रैशनल नंबर्स के साथ कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम किसी रैशनल नंबर को एक नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं. देन वी हैव रैशनल नंबर बिटवीन टू rational numbers. In this concept, in this topic, we learn to find the number of rational number between two given rational number. So, ये है हमारा कंटेंट इस चैप्टर का. वन बाय वन हम इन्हें देखेंगे, इन्हें सीखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते टाइम एक ही क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है. वाई वी आर लर्निंग दिस चैप्टर, वाई देयर इज अ नीड ऑफ दिस रैशनल नंबर. ये रैशनल नंबर क्यों है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं. चलिए इनका आंसर देखते हैं. क्या है ये रैशनल नंबर और क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, क्यों ये मैथ्स में हम रैशनल नंबर लेकर आए. सो इन मैथमेटिक्स वी नो वी फ्रीक्वेंटली कम अक्रॉस सम इक्वेशंस. जनरली हम मैथमेटिक्स में क्या कर रहे होते हैं, इक्वेशंस के साथ डील कर रहे होते हैं. सपोज वी हैव दिस इक्वेशन and we need to solve this equation, and we all know solving a equation means to find the value for the unknown variable. So, if we will find the value for this x, we will find that the x will comes equals to 11. So, we got the value when we solve this equation, we got the value for x as 11. Now, 11 means 11 कैसा number है, natural number, right? So, here we got a natural number, the concept of natural number. Natural number थे हमारे पास. अब क्या सिर्फ natural number के बेसिस पे हम मैथ सॉल्व कर सकते थे? नहीं. क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को देखिए. When we solve this equation, we find the value for x as 0. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें मिला 0. अब 0 हमारे नेचुरल नंबर की डेफिनेशन में फिट होता ही नहीं है. मीन्स यहाँ क्या मिल गया हमें, हमें मिला यहाँ पर होल नंबर का कॉन्सेप्ट. तो नेचुरल नंबर यहाँ पर काफ़ी नहीं हुए, तो हम लेकर आ गए होल नंबर. अब होल नंबर पर भी हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई. क्या हुआ, अब हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस थी. जब हमने उन इक्वेशंस को लाइक दिस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, सो हमें कुछ अलग से ही वैल्यू मिली. अब यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वो होल नंबर नहीं है. तो अब हमने इसे क्या बोला, हमने इसे एक नया नाम दे दिया और हम एक नई चीज़ लेकर आ गए यहाँ पर, इंटीजर्स. क्यों? क्योंकि हमें वहाँ मिल रहा था -3 विच इज़ नॉट अ होल नंबर. -3 नॉट -13. अब -13 ये हमारे होल नंबर की कैटेगरी में लाई नहीं करता. तो हमने यहाँ पर ज़रूरत पड़ी हमें अलग से नंबर डिफाइन करने की, तो हमने डिफाइन कर दिया इंटीजर्स. इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर. तो अब यहाँ पर हमारे नेगेटिव नंबर्स का भी काम हमें मिल गया, नेगेटिव नंबर का भी नाम हमें मिल गया. लेकिन क्या यही कहानी ख़त्म? मैथ्स है, इतना एक्सट्रीम वास्ट सब्जेक्ट है हमारा. तब अब हम दोबारा से कुछ ऐसी इक्वेशंस पर आए जहाँ पर हमें कुछ नए तरीके के नंबर देखने को मिले. अब इन इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें, सो वील फाइंड दैट यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल रही है
3/2। इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें x की वैल्यू मिलेगी -755। तो अब हमारे इंटीजर्स भी यहाँ पर वर्क नहीं कर रहे हैं, मीन्स ये जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं ये इंटीजर तो नहीं है। नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर हो गए, ये सब तो हम देख चुके हैं, लेकिन और भी ऐसे नंबर्स हैं जो इन कैटेगरी में लाई नहीं कर रहे हैं, और इन्हीं नंबर को हमने क्या नाम दिया, रेशनल नंबर। सो दीज आर द नंबर्स विच इज नोन एज रेशनल नंबर। सी, इसीलिए ये रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि इस तरीके से नंबर्स भी होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में। अब इन मैथमेटिक्स में नंबर्स के साथ डील करना है तो बहुत ज़रूरी है नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना, इन नंबर्स के बारे में सीखना। तो इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ रैशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। सो नॉट जस्ट रैशनल नंबर, विल एक्सप्लोर सम मोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर. So let's start the properties of numbers. First of all, we'll see this property, closure property. Now not just for the rational number, we'll revise this property for other numbers like whole number, integer and like so on, right? So first of all, let's see what we mean by closure. अब closure property होती क्या थी? Closure property हमने पहले भी पढ़ी है। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स अगर हम इस क्लोजर प्रॉपर्टी को किसी एक पर्टिकुलर नंबर के साथ वेरीफाई कर रहे हों तो वो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ नंबर ले रहे हैं, सपोज हम होल नंबर की ही बात करें, तो अगर हम होल नंबर के साथ कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, दो होल नंबर को हमने लिया है और हमें जो आंसर मिल रहा है वहाँ पर वो भी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद होल नंबर के फॉर्म में ही मिल रहा है, तब हम बोलते हैं कि यस, ये क्लोजर से प्रॉपर्टी जो है वो वहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पर अगर हम होल नंबर की बात करें, सो बेसिकली वील टॉक अबाउट द फोर ऑपरेशन, द फोर मेन बेसिक ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। सो अब अगर हम यहाँ देखें तो हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि किन चीज़ों के साथ ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, किन ऑपरेशन के साथ नहीं हो रही है। सो होल नंबर के केस में एडिशन जो है वो क्लोज होता है, नंबर होल नंबर्स जो हैं वो क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन। मींस एडिशन ऑपरेशन के साथ अगर हम होल नंबर की बात करें तो वहाँ पर ये प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होती है। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर सिंपल, कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, सपोज एक नंबर है 0 एंड सेकेंड नंबर इज़ 4। These two numbers are whole numbers, right? इन दोनों के साथ अगर हम एडिशन का केस अप्लाई करें तो हमें जो आंसर यहाँ मिल रहा है वो अगेन एक होल नंबर ही मिल रहा है। सो ये होल नंबर, दो होल नंबर्स हमने लिए थे, दोनों होल नंबर के साथ प्रॉपर्टी अप्लाई करी, एडिशन अप्लाई किया, एंड वी आर फाइंडिंग दैट द सम वी गॉट हियर इज ऑल्सो एन होल नंबर। सो वी विल से दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. You can check this condition with any whole number of your choice. So you will find that if you add two whole number, the sum you got will be a whole number only. Clear? So addition के केस में तो satisfy हो गया. Next is subtraction. Subtraction के केस में जो whole numbers होते हैं वो are not closed. The statement is written here, whole numbers are not closed under subtraction. इसका क्या मतलब हुआ? चलिए खुद देखते हैं। कोई दो होल नंबर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। अब अगर हम ले लें 0 अगेन एंड हम 0 से माइनस कर रहे हैं 5 को, 0 एक होल नंबर है, 5 भी एक होल नंबर है। अब 0 minus 5 we'll get the answer is -5. Is -5 a whole number? No, correct. Here the difference we are getting is not a whole number, is not in the form of a whole number. So that's why we are saying here that whole numbers are not closed under subtraction. अगर किसी एक पर्टिकुलर नंबर के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम वो पूरे ग्रुप के साथ उसे बोल देते हैं
कि वो जो कंडीशन है वो पूरे के साथ ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसलिए हमने पूरा सब्ट्रैक्शन केस लिखा है। सिर्फ पर्टिकुलर नंबर्स के साथ हम वर्क नहीं करेंगे, पर्टिकुलर नंबर्स की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ पर्टिकुलर नंबर की बात करें और 5 हम जानते हैं एक होल नंबर है, अब हम यहाँ पर 5 - 0 करें सो विल गेट 5 हियर। यहाँ पर तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो अब ऐसा नहीं है कि एक के साथ हुई एक के साथ नहीं हुई तो हम 1 बाय 1 एक एक करके बात करें, नो। अगर एक के साथ भी नहीं हुई तो हम सिंपली कह देंगे कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल नंबर्स के साथ सब्ट्रैक्शन के केस में सेटिस्फाई नहीं होती है। एडिशन में हुई थी, सब्ट्रैक्शन में नहीं हुई। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन। सो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, मीन्स मल्टीप्लिकेशन के केस में जो होल नंबर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। देख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2s आर 10। 0 के साथ देख लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 6, 0. In both the case we are getting the product as a whole number only, so that's why we can say whole numbers are closed under multiplication. Not just in दो numbers, in कुछ number के साथ आप किसी भी whole number के साथ multiplication अप्लाई करिए, आपको मिलेगा जो product है वो whole number ही मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि multiplication के केस में whole numbers जो हैं वो closure property satisfy कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिवीजन। अब डिवीजन के केस में जो है होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, मीन्स होल नंबर्स यहाँ पर डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। कोई भी आप ले लीजिए, मीन्स चलिए 0 के साथ ही वर्क करके देखते हैं। सो 5 डिवाइडेड बाय 0। अब 5 को अगर 0 से डिवाइड कर दें तो अगेन इट इज़ नॉट डिफाइंड, सो यहाँ पर हमें एक होल नंबर नहीं मिल रहा। या फिर हम ले लें 5 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पर भी हमें एक होल नंबर नहीं मिलेगा, इसीलिए हमने लिखा होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। सो ये होल नंबर के केस में अगर हम बात करें तो होल नंबर्स जो हैं वो एडिशन के केस में क्लोज्ड होते हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होते, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं एंड डिवीजन में नहीं होते। क्लियर? तो ये हो गई हमारी बात होल नंबर्स की। नेक्स्ट वी हैव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के केस में ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, लेट्स हैव अ लुक। सो फर्स्ट वी हैव दिस एडिशन ऑपरेशन। एडिशन ऑपरेशन तो बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है, बेचारा हर जगह सेटिस्फाई हो जाता है। So integers are closed under addition, means addition के केस में integers अगर हम लेकर चल रहे हैं तो वहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। मीन्स अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, वी आर adding two integers, so we'll find that the sum is here, the sum here is also an integer. दो इंटीजर्स को ऐड किया था, आंसर भी क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। सो इसीलिए हमने लिखा इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एग्जाम्पल्स देखने हैं तो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल इंटीजर्स क्या होते हैं, कोई भी ले लीजिए, नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए। चलिए एडिशन ऑपरेशन है, दो इंटीजर लिए हैं -5 एंड 2। सो -5 + 2 equal -3. So -3 is an integer, correct? So you can check with any other integer, you will find that the sum you got here is an integer. So integers are closed under addition. Next, subtraction के केस में अगर हम बात करें, so integers are also closed under subtraction. अब यहाँ पर subtraction के केस में भी integers जो हैं वो क्लोज्ड होते हैं, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। कैसे, चलिए इन्हीं दोनों को ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन के साथ एंड वी नो दैट -5 - 2 -7 इज एन इंटीजर। अब ना सिर्फ इन दोनों के लिए
आप किसी भी इंटीजर के लिए सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो एक इंटीजर के फॉर्म में ही मिलेगा, मीन्स इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में इंटीजर क्लोज होते हैं या नहीं? सो यस, integers are closed under multiplication, means if you multiply two integers, any integers, let's take different integers. 3 is an integer, minus 4 is an integer, so 4 3s are 12 and we'll get the product as minus 12, and we know that minus 12 is an integer, minus 12 भी एक integer ही है, तो हम बोल सकते हैं या हम बोल ही रहे हैं कि जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, मींस मल्टीप्लिकेशन के केस में इंटीजर्स जो हैं वो हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट डिवीजन। नाउ डिवीजन के केस में हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती है, एज इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्यों नहीं हुए, खुद चेक कर लेते हैं। सो अगेन जीरो का केस ही ले लेते हैं, तो एनी इंटीजर -5 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, करेक्ट, एंड -5 डिवाइडेड बाय 7 अगेन we'll get the answer like this। यहाँ पर भी हमें आंसर जो हमारा क्वेश्चन है वो इंटीजर नहीं मिला, इसीलिए ही हमने बोला कि इंटीजर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई यहाँ पर नहीं करते हैं डिवीजन के केस में। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। सो हियर इन केस ऑफ इंटीजर यू कैन सी in addition, subtraction, multiplication, in these three operation closure property is satisfied with integer, but division, in case of division integers are not closed. So this is the case of an integer. whole numbers की बात हो गई, integers की बात हो गई। अब अगर हमने होल नंबर्स की बात करी है तो होल नंबर्स में हमारे नेचुरल नंबर भी कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाते हैं, है ना। चलिए अब मेन हमारे टॉपिक की बात करते हैं, विच इज रेशनल नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिकॉल व्हाट वी मीन बाय रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होते क्या थे, किन नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोलते थे? सो अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p and q are integers and q is not equals to 0. This number, this particular form of number is known as a rational number. सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q क्या है? p और q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। p और q इंटीजर हैं एंड वन मोर कंडीशन कि जो q है, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमारा नंबर इस पर्टिकुलर फॉर्म में लिखा हुआ होगा तो हम बोलेंगे कि ये नंबर जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। यू कैन सी दिस एग्जाम्पल -2/3। हियर -2 is an integer and 3 is an integer and 3 is not equals to 0. So this number is known as a rational number. We have some more examples. 6/7 is a rational number. -9/5, these all are the rational number, and we have so many numbers as a rational number because any number which can be written in the form of p by q where q is not equals to 0 is known as a rational number. अब ये तो हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल। अब कुछ और नंबर्स होते हैं लाइक 0, -2, 4, इन नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर ही बोलते हैं। ये नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब माइंड में आ रहा होगा मैम हियर यहाँ पर कोई भी p बाय q का फॉर्म नहीं है, आ रहा है ये क्वेश्चन। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सो 0 कैन बी रिटन लाइक दिस, 0/1, 0/2, 0/3। हम इसे कैसे भी लिख लें, इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 0 ही रहेगी। इट इज़ इक्विवेलेंट टू 0 ओनली, मीन्स 0 को हम रैशनल नंबर के वे में लिख सकते हैं, मीन्स 0 जो है वो हमारा एक रैशनल नंबर है। अब अगर हम इस -2, -4 की बात करें,
So minus 2, and if we'll put 1 in the denominator, it will not change the value of minus 2. तो इस नंबर को हमने 2 को जो है वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया. इसीलिए इन शॉर्ट हमने इसे कहा था कि 0 जो है, -2, 4, ये सारे नंबर्स भी जो है ये रैशनल नंबर ही होते हैं. क्लियर. अब डायरेक्टली लिखा हो p बाई क्यू के फॉर्म में या नहीं लिखा हो, अगर हम उसे लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, तो भी हम उसे रैशनल नंबर ही कंसीडर करते हैं. तो ये तो बात हो गई हमारे रैशनल नंबर की कि रैशनल नंबर होता क्या है. बट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टी. सो लेट्स सी कि रैशनल नंबर के केस में हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं. सो फर्स्ट, अब रैशनल नंबर में हम 1 बाय 1 चेक करेंगे. हम एक एक प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई करके देखेंगे. क्यों? क्योंकि हमारा चैप्टर ही है रैशनल नंबर, हम पढ़ने ही यही आए हैं यहाँ पर रैशनल नंबर, है ना. तो अब दो रैशनल नंबर्स ऐड करना आई होप हम सभी को आता है ना. रैशनल नंबर ऐड कैसे करते हैं? सो वी नो इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर सेम होते थे, सो वील डायरेक्टली ऐड द न्यूमरेटर एंड वील फाइंड द सम ऑफ टू रैशनल नंबर. एंड इफ द डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, अगर हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, उस केस में हम क्या करते थे, we'll take the LCM of the denominator, we'll express the number as the form of LCM, and then we'll add the numbers, then we'll add the rational numbers. So चलिए खुद से चेक करते हैं कि हमारे रैशनल नंबर्स जो हैं वो एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं या नहीं. क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब दो रैशनल नंबर हम लेकर चलेंगे और हम देखेंगे कि इनको ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिल रही है वो भी रैशनल नंबर है या नहीं. अगर रैशनल नंबर हुई तब तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई. और अगर हमें आंसर जो मिल रहा है, जो वैल्यू मिलेगी आंसर में, वो एक रैशनल नंबर नहीं है, तब हम बोलेंगे कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है. ले लेते हैं कोई भी नंबर. सो रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लेना है. सो लेट्स टेक 1 बाई 2 एंड 3 बाई 2. अब इन दोनों को ऐड करना है अगर, सो वी कैन सी डिनोमिनेटर इन बोथ द केस डिनोमिनेटर इज 2 ओनली. सो लेट्स राइट इट लाइक दिस एंड वी गेट द आंसर एज 4 बाई 2 एंड 4 बाई 2. अगर हम इसी स्टेप पर बात करें, सो हियर वी गॉट अ रैशनल नंबर. तो 4 बाई 2 जो है वो एक p बाई क्यू के फॉर्म में है, और हम इसे अगर नॉर्मल सिंप्लीफाई भी कर लें तो हमें 2 मिलेगा. और अभी हमने देखा था कि 2 जो है वो एक रैशनल नंबर ही है. मीन्स लेकर क्या चले थे, ये एक रैशनल नंबर था, ये एक रैशनल नंबर था. इन दी एंड भी जो हमें मिल रहा है वो एक रैशनल नंबर ही मिल रहा है ना. अब ये तो था हमारा डिनोमिनेटर सेम. डिफरेंट के केस में भी चेक कर लेते हैं. सो लेट्स टेक 2 वैल्यूज़, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. तो ले लेते हैं 3 बाई 5 एंड 1 बाई 2. आप चाहें अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यूज़ ले लीजिए. ऐड करना है, कर लेते हैं. ऐड करने के लिए LCM लेना है. 5 एंड 2 का LCM लेंगे, सो वील फाउंड द LCM एज 10. 5 को 10 बनाना है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में. सो न्यूमरेटर में किया तो हमें मिला 6, डिनोमिनेटर में करेंगे तो we'll have this 10. Next, plus sign is as it is 2. We need to change this 2 to 10. So we know we need to multiply this 2 by 5. So here यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करेंगे. So 5 ones are 5. So हमें मिला 6 plus 5 in the numerator and 6 plus 5 is 11 and denominator is 10. So 11 by 10, is it a rational number? Yes, it is a rational number. So here we got the answer in the form of rational number. तो लेकर भी हम चले थे rational number और मिल भी गया हमें आंसर. जो सम मिल रहा है वो rational number ही मिल रहा है. So we find that the sum of two rational numbers is again a rational number.
दो रैशनल नंबर का जो सम है वो एक रैशनल नंबर ही आ रहा है, तो क्या करेंगे, वी से दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन के केस में रैशनल नंबर्स जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम मान के चलेंगे अब इस पॉइंट के बाद कि हर एडिशन के केस में सारे के सारे रैशनल नंबर्स जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को हमारी सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। So that is for any two rational number a and b, a plus b is also a rational number। अगर हम कोई एक रैशनल नंबर ले रहे हैं a और कोई दूसरा रैशनल नंबर ले रहे हैं b, तो एडिशन के केस में हमें मिलेगा a प्लस b। तो a रैशनल नंबर है, b रैशनल नंबर है, तो a प्लस b भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट ऑपरेशन। Now let's see the operation for subtraction। अब subtraction के केस में दो रैशनल नंबर लेकर चलना है। क्लोजर कब होगा, जब हमें इन दोनों रैशनल नंबर का जो डिफरेंस मिले वो भी एक रैशनल नंबर ही मिले। चेक कर लेते हैं। सो हियर वी टुक -5/7, -5/7 is a rational number and 2/3 is also a rational number। So let's check their difference। difference means subtraction करना है, 7 and 3 are different, so we need to take the LCM। 7 और 3 का LCM लेंगे तो हमें मिलेगा 21। चेंज करेंगे डिनोमिनेटर को LCM में, तो 7 3 से मल्टीप्लाई करने पे 21 मिलेगा, so 5 3s are 15। now 3 7s are 21 means we need to multiply the numerator by 7, so 7 2s are 14। नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स पढ़े हैं हमने 7th क्लास में, राइट। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब एडिशन का केस हो जाएगा। एडिशन करना है, सो हमें मिला 29 with the negative sign and in the denominator we have 21। लेकर क्या चले थे, -5/7 is a rational number, 2/3 is a rational number। Is it a rational number? 9/21, is it a rational number? Yes, it is a rational number, means जो difference यहाँ मिला हमें वो भी मिला rational number। We find that the rational numbers are closed under subtraction। rational number जो है वो subtraction के केस में closure property satisfy कर रहे हैं। So in short we can say that is for any two rational numbers a and b, a minus b is also a rational number। अगर हम कोई दो रैशनल नंबर लेकर चल रहे हैं, एक a है एक b है, तो इन दोनों के केस में अगर हम सब्ट्रैक्शन अप्लाई करें, सो वील फाइंड दैट a माइनस b वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। सो एडिशन के केस में हमारे रैशनल नंबर्स क्लोजर सेटिस्फाई कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्लोजर सेटिस्फाई कर रहे थे। चलिए चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है। सो मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू डू दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, कैसे करना है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ये तो हम अपनी 7th क्लास में भी सीख चुके हैं, है ना। चलिए जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके देखते हैं दो रैशनल नंबर्स को। सो वी टुक द रैशनल नंबर, one rational number is -2/3 and second one is 4/5। now how to do the multiplication, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। so 2 4s are 8 and plus minus minus 5 3s are 15, so we got the answer, the product is -8/15। we know -2/3 is a rational number, 4/5 is a rational number and this -8/15, is it a rational number? yes। so in this case ये जो मिला हमें ये एक रैशनल नंबर ही मिला। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 3 2s are 6, 35,
6/35. We are getting this product as 6/35. So is it a rational number? Yes, it is a rational number. So इस केस में भी हमें मिला rational number means किसी भी rational number के साथ अगर हम multiplication का operation कर रहे हैं, so we can say that rational numbers are closed under multiplication. Multiplication के केस में rational numbers जो हैं वो closed होते हैं, means closure property को satisfy करते हैं. That is for two rational numbers a and b. A and b are here two rational number. Then we have this a into b. The product of a and b is also a rational number. लीजिए, जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी थी जो हम सेटिस्फाई कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी सेटिस्फाई हो गई. दैट रैशनल नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं. एंड इन शॉर्ट वी कैन से रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑपरेशन एंड दैट ऑपरेशन इज डिवीजन. चलिए उसके साथ भी देखते हैं. डिवीजन मीन्स दो रैशनल नंबर डिवाइड करना है. दो रैशनल नंबर डिवाइड कैसे करते थे? तो दो रैशनल नंबर हम डिवाइड करते थे इन्हें मल्टीप्लिकेशन के केस में चेंज करके. अब मल्टीप्लिकेशन के केस में चेंज करना है मतलब ये जो सेकेंड वाला है इसे हम एक्सप्रेस करेंगे इसके रेसिप्रोकल में, जो आगे हम सीखेंगे अभी कि कैसे हमें रेसिप्रोकल करना है. मीन्स इसे हम चेंज कर लेते हैं इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, ऐसा भी हम बोल सकते हैं. अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर होता है जिससे अगर हम इस पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करें सो वील गेट द प्रोडक्ट एज 1 ओनली. मतलब सीधी सी बात है, एक नंबर इसमें मल्टीप्लाई करना है और वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं इसे इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर मिलेगा 1. तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते कैसे हैं? यही क्वेश्चन आ रहा होगा. सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना बहुत इजी है. अगर हमारा नंबर है a बाय b, सो जैसे एडिटिव इन्वर्स के केस में क्या होता था, हम सिर्फ नेगेटिव साइन असाइन कर देते थे. यहाँ पर हम कर देंगे इसका रेसिप्रोकल b बाय a. तो यही हम करेंगे. वैसे हमने हमारी प्रीवियस क्लास में भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना सीखा है रैशनल नंबर का, वहीं से कर लेते हैं. सो -5/3 as it is, division sign is converted to multiplication sign and here we have 5/2. So -25/6. -5/3 is a rational number. 2/5 is a rational number. Here we got the quotient as a rational number only. इस केस में rational number मिल गया. इस पर्टिकुलर केस में चेक करते हैं. सो इसे कैसे सॉल्व करना है? 2/7, 3/5, 6/35 एंड वी नो दैट. अब तक तो हमें रैशनल नंबर बिल्कुल बहुत अच्छे से पता चल गया है. तो 6/35 भी क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर ही है. मीन्स दो रैशनल नंबर के साथ हमने काम करना स्टार्ट किया था और जो इनको डिवीजन करने पर हमें जो आंसर मिल रहा है, जो क्वेश्चन मिल रहा है, वो भी एक रैशनल नंबर ही मिल रहा है. तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर दोनों एग्जाम्पल्स में तो हमें दिख रहा है कि जो डिवीजन है वो क्लोज्ड क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है रैशनल नंबर के साथ. लेकिन कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है. चलिए, अगर हम इतने के बाद बात करें तो क्या हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर्स जो हैं वो क्लोज हैं डिवीजन के केस में? यहाँ तक तो हमें यही दिख रहा है ना. लेकिन ज़ीरो के साथ वर्क करके देखते हैं कि अगर हम किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करें तो वो वैल्यू क्या होती है? दैट वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड, राइट. तो ज़ीरो से डिवाइड करने पर हमें एज अ क्वोशिएंट रैशनल नंबर नहीं मिला. मीन्स तो हम
यहाँ पर इस पूरी चीज़ को डिनाई कर देंगे कि जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हो रही थी, जो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी, सिर्फ इस ज़ीरो की वजह से वो पूरी की पूरी चीज़ डिनाइल में चली जाएगी और हम बोलेंगे सो रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ अगर, तो पूरा का पूरा केस ही कंसिडर हम नहीं कर सकते। मीन्स यहाँ पर एक पर्टिकुलर केस में हमें मिला कि डिवीजन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम पूरे डिवीजन के केस के लिए बोल देंगे दैट रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्लियर? अब लेकिन अगर हम यहाँ पर इस ज़ीरो को एक्सक्लूड कर दे, इफ विल एक्सक्लूड ज़ीरो, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल अदर रेशनल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अगर ज़ीरो को हम इंक्लूड ना करें तो बाकी सारे जो नंबर्स हैं, बाकी सारे जो रेशनल नंबर हैं, उन सब का कलेक्शन एडिशन डिवीजन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, बट जहाँ हम ज़ीरो को इंक्लूड करेंगे वहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। So far we have seen that the rational numbers are closed under addition, rational numbers are closed under subtraction, they are also closed under multiplication, but they are not closed under division if we are taking the zero, if we are including the zero in the numbers, collection of numbers. So clear? This closure property is done. We have seen the closure property in all the cases with the rational numbers and with the others numbers also. So that's it for today's class. Now we will meet with in the next video with the next few properties of rational number. वहाँ तक जाने के लिए, वो सारी चीज़ें करने के लिए क्या करना है? So stay tuned for with us and don't forget to like, share and subscribe the channel. So आगे जो भी वीडियो आए वो आपको पता चले. Okay, thank you.